असम का विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब मार्च और अप्रैल के महीने में देखिए कभी भी चुनाव हो सकता है और इस समय राजनीतिक माहौल जो है पूरी तरह गरमाया हुआ है। इसी गरमाए हुए माहौल के बीच असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। उन्होंने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में यह बयान दिया कि इन मियाँ समुदाय को परेशान करो। ये जो रिक्शा चलाते हैं, अगर ये इनके 5 रुपए बनते हैं तो आप इन्हें 4 रुपए दो, इनको परेशान करो, इन्हें हम असम से निकाल कर फेंकेंगे, इन्हें असम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके बाद देखिए पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया कि आखिरकार एक प्रदेश के मुख्यमंत्री एक विशेष समुदाय के लिए इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने इसे सीधे मुसलमानों से कनेक्ट किया। क्योंकि मियाँ शब्द का जो इस्तेमाल है वो मुसलमानों में किया जाता है। जो बड़े लोग होते हैं, जिनकी दाढ़ी मूछें होती हैं, उनको मियाँ कहकर बोल देते हैं। हालांकि कुछ लोग अब इसे अपमान के रूप में भी देखने लगे हैं। जिसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा की जो है मुश्किलें बढ़ने लगी। यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि आखिरकार देश के मुसलमानों को एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह कैसे टारगेट कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्या हेमंत बिश्व शर्मा ने ये बात मुसलमानों के लिए कही थी? क्या असम के अंदर मियाँ शब्द का जो इस्तेमाल है वो मुसलमानों के लिए किया जाता है? तो आज मैं आपको यही क्लियर करने आया हूं और कुछ सच्चाई इस खबर पर आपको बताने आया हूं कि आखिरकार हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कुछ कहा था, किसके लिए कहा था। क्योंकि अब इस पर जब विवाद हुआ तब जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, उनकी सफाई आ चुकी है। उन्होंने बताया है कि मैंने मुसलमानों को टारगेट नहीं किया। असम के अंदर मियाँ समुदाय, असम के अंदर एक मियाँ समुदाय है जो बांग्लादेश से आकर मुसलमान असम में बसा हुआ है, जो सब्जी बेचता है, रिक्शा चलाता है, उन्हें असम में मियाँ समुदाय कहा जाता है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने उन्हीं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया और वो उन्हीं को यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं। वो देश के मुसलमान की बात नहीं कर रहे, वो बांग्लादेश के मुसलमान की बात कर रहे हैं कि हमारे असम के अंदर, हमारे देश के अंदर इन लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात उन्होंने साफ साफ कही है। उन्होंने कहा है कि लोग बांग्लादेश से आकर घुसपैठिए हैं, जो ये जितने भी हैं बांग्लादेश से आकर यहाँ पर ये लोग रिक्शा चलाते हैं, ये लोग सब्जी बेचते हैं, इन्हें हमारे देश के अंदर रिक्शा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। असम प्रदेश के अंदर रिक्शा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने लोगों से कहा कि इन्हें इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि ये लोग खुद मजबूर हो जाएं यहाँ से जाने के लिए। आपको बता दें, इस समय पूरे देश के अंदर एसआईआर को लेकर पहले से बवाल मचा हुआ है। जहां कुछ लोग एसआईआर के पक्ष में हैं तो वहीं कुछ लोग एसआईआर के विरोध में हैं। जो विपक्ष है वो ये आरोप लगाता है कि भाई एसआईआर जो है इसलिए कराया जा रहा है कि जिससे हमारा वोट काटा जा सके। लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि जहां जहां बीजेपी सरकार है, केंद्र में तो बीजेपी है ही, लेकिन जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वो लोग ये कह रहे हैं, सत्ता पक्ष, कि ये घुसपैठियों को भगाने के लिए किया जा रहा है, उनकी पहचान करने के लिए किया जा रहा है कि अवैध रूप से हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कितने लोग घुसपैठिए हैं, कितने लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो आकर हमारे देश में बसे हुए हैं और कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। और एक बात और बता दूं, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। उन्होंने मियाँ शब्द का इस्तेमाल पहले भी किया था, मियाँ समुदाय के लिए वो पहले भी बोले थे। उन्होंने एक बार बयान दिया था कि इन लोगों से सब्जी मत खरीदा करो। ये जो मियाँ लोग हैं, जो मियाँ समुदाय के लोग हैं, इन लोगों से सब्जी मत खरीदा करो, उन्होंने ये बयान दिया था। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि हेमंत बिश्व शर्मा इस तरह की बात कर रहे हैं। वो मियाँ समुदाय के लिए खुलकर बोलते हैं और गुस्से में बोलते हैं, क्योंकि उनका मियाँ शब्द से सीधे ताल्लुक रखता है बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठिए हैं, जो हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई छोटे मोटे काम कर रहा है, और ये हमारे देश के लिए हानिकारक है। उनका सीधा है कि आखिरकार हम इन लोगों को पैसे क्यों दें, इन्हें किसने अधिकार दिया हमारे देश में घुसकर रिक्शा चलाने का। वो सीधे बोल रहे हैं इस बात को। इसलिए वो बोल रहे हैं कि इन लोगों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि ये लोग खुद देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि हेमंत बिश्व शर्मा की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करा गया, ऐसा उनका कहना है। वो इस बात को बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हालांकि उन्होंने बताया कि मैंने पूरे भाषण में बोला है कि लोगों को वापस बांग्लादेश भेजेंगे, उन्हें इस देश में नहीं रहने देंगे। तो सीधा मतलब है कि हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ पर
बांग्लादेशी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ना कि भारत के मुसलमान की। हालांकि जिस तरह के बयान हिमंत बिश्व शर्मा देते हैं वो थोड़े से विवाद वाले रहते हैं, धर्मों को लेकर रहते हैं, समुदायों को लेकर रहते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने बात कही है मियाँ समुदाय को लेकर, तो मैं क्लियर कर दूं कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, भारत के मुसलमान के लिए वो कुछ नहीं कह रहे। और उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो भारत के मुसलमान के लिए कहेंगे, क्योंकि भारत के मुसलमान को देश से निकालने का अधिकार किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास, चाहे वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो। मुसलमानों को भगाने का अधिकार, मुसलमानों को देश से निकालने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यहाँ पर हिमंत बिश्व शर्मा सीधे तौर पर बांग्लादेशी मुसलमानों की बात कर रहे थे। इसलिए जो मुसलमान ये सोच रहे हैं कि मियाँ शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो भारत के मुसलमान के लिए किया गया, वो गलत है। लेकिन फिर भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए मुसलमानों में ये चलता है, मियाँ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ों के लिए किया जाता है कि मियाँ भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, इस तरह बोलते हैं। तो आप ऐसे शब्दों से बचें जो सीधे एक समुदाय को टारगेट करते हो। फिलहाल हिमंत बिश्व शर्मा ने सफाई दी है कि उनका भारत के मुसलमानों को लेकर कोई ये बयान नहीं है, ये बयान सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के मुसलमानों को लेकर है। फिलहाल मियाँ शब्द को आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।